हर हर महादेव। आज हम बात करेंगे एक महान हिंदू राजा की, जिन्हें प्राचीन भारत का अंतिम शक्तिशाली सम्राट कहा जाता है सम्राट हर्षवर्धन। पुष्यभूति साम्राज्य के सूर्य का साम्राज्य पूरब में बंगाल की खाड़ी से पश्चिम में अरब सागर तक फैला था तथा मध्य भारत का संपूर्ण नियंत्रण हर्षवर्धन के हाथों में। थानेसर से कन्नौज को अपनी राजधानी बनाने वाले हर्षवर्धन ने 606 से लेकर 647वें ईस्वी तक राज किया। प्रभाकर वर्धन और यशोवती के दूसरे पुत्र थे हर्षवर्धन। इसी कारणवश प्रभाकर की मृत्यु के बाद इनके बड़े भाई राज्यवर्धन को गद्दी मिली। हर्ष की एक बहन भी थी राज्यश्री, जिनका ब्याह कन्नौज के राजा ग्रहवर्मन से हुआ था। परंतु समय बीतते देर नहीं लगती और वर्धन साम्राज्य के पुराने शत्रुगुप्त और गौड़ साम्राज्य का राजा शशांक कन्नौज पर हमला करके ग्रहवर्मन की हत्या कर देता है और राजश्री को अगवा कर लेता है। जैसे ही यह खबर राज्यवर्धन को मिलती है, वह पागल होता है और अपनी सेना लेकर शत्रुओं के खिलाफ मोर्चा खोल देता है। गुप्त साम्राज्य के देवगुप्त को हराकर मौत के घाट उतार कर वह कन्नौज पर पुनः आधिपत्य स्थापित करता है, परंतु शशांक के वार को झेल नहीं पाता और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अपने भाई की इस दुखद मृत्यु के बाद 16 साल का हर्षवर्धन गद्दी पर बैठा और अपनी बहन को छुड़ाने का और अपने भाई की मौत का बदला लेने का निश्चय किया। हर्ष ने हर साम्राज्य के राजा को दोस्ती या दुश्मनी को चुनने का न्योता भेजा, जिससे डरकर अधिकांश राजा उसके साथ हो गए। परंतु कामरूपा का राजा भास्कर वर्मन ने हर्ष को साथ मिलने से इनकार कर दिया। रखेंगे ना हम दुश्मनी रखेंगे, हम तटस्थ रहेंगे। जिसके बाद हर्ष ने अपनी सेना लेकर भास्कर पर चढ़ाई कर दी और संधि करने पर मजबूर कर दिया। शशांक यह सब देखकर डर गया और राजश्री को कन्नौज में ही छोड़कर बंगाल भाग खड़ा हुआ। हर्ष ने कन्नौज को अपने नियंत्रण में कर अपनी राजधानी बना ली और अपनी बहन को ससम्मान राज्य में ले गया। शशांक बंगाल में भी ज़्यादा दिन टिक नहीं पाया और उसकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद हर्ष ने मगध, बंगाल, कलिंग को भी कब्जा लिया। हर्ष का दिग्विजय अभियान पुलकेशिन द्वितीय ने उत्तर तक ही सीमित रहने दिया। जब चोला साम्राज्य का हर्ष से नर्मदा नदी के किनारे युद्ध हुआ तो पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को सकल उत्तरनाथ की उपाधि दी और कहा कि हम उत्तर में नहीं आएंगे और आप दक्षिण में विस्तार मत करिए, आप उत्तर तक रहिए, हम दक्षिण तक रहेंगे। और हर्ष ने उत्तर में अपना विजय रथ और तेज कर दिया। सकल उत्तरनाथ यानी संपूर्ण उत्तर का नाथ, लॉर्ड ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, यह उपाधि हासिल करके हर्षवर्धन फूलकर गदगद था और पूरा उत्तर अपने नियंत्रण में करने के लिए एकदम जोर शोर से तैयारियां करने लगा। हर्ष के काल में कवियों तथा कलाकारों को धन सम्मान मिला और शिव भक्त हर्षवर्धन सम्राट के समय ही नालंदा विश्वविद्यालय की ख्याति देशों विदेशों तक फैली। हेनसांग ने भी हर्ष के साहित्यिक प्रेम का बखूबी वर्णन किया है। हर्ष खुद भी एक महान लेखक थे। इन्होंने नागनंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका की रचना की। इनके ही मंत्री ने इनके बेटों की हत्या करवा दी, जिसके कारण इनकी मृत्यु के पश्चात वर्धन यानी पुष्यभूति साम्राज्य का पतन हुआ। आज भी हम हिंदुओं की जड़ें हमारे अपने ही खोदते हैं और पूरा हिंदू समाज पतन की कगार पर है। आज फिर हमें एक होना होगा और महाराणा प्रताप की तरह मातृभूमि की रक्षा करनी होगी और मान सिंह जैसों को उसकी औकात बतानी होगी। तो इंतज़ार करिए हमारे अगले एपिसोड महाराणा प्रताप की वीर गाथा के लिए। हर हर महादेव, वंदे मातरम, जय हिंद।